और फॉग का अभी भी वही सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी गाड़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रही है। और तो गाइस हम देवप्रयाग एंटर कर चुके हैं और अभी यहाँ पे संगम के पास खड़े हैं। तो 70-200 होगा विद फूड, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, ये तीनों के साथ होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया होगे। तो आज है 26 जनवरी और बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं तैयार हो चुका हूँ अपने नेक्स्ट रोड ट्रिप के लिए। जैसा कि आप लोगों से मैंने कहा था कि अब रोड ट्रिप जो होंगे वो थोड़े फ्रीक्वेंट होंगे, तो ये प्लान बना 10-12 दिन पहले और अपने फ्रेंड्स के साथ मैं जा रहा हूँ ये तुंगनाथ महादेव। और हमें आज रुकना है चोपटा में, जो कि ऋषिकेश से 200-250 किलोमीटर थोड़ा सा आगे है। और हैरियर से ही जा रहा हूँ और काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ DSLR से। आई गेस अराउंड 3 साल हो गए। इसीलिए ये मैंने इसीलिए छोड़ा था क्योंकि काफ़ी बल्कि था और भारी सा भी है, तो इसलिए बार बार हाथ चेंज करना पड़ रहा है। तो मैं ऑलरेडी नहा चुका हूँ, सामान पैक हो चुका है। तो सामान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो वो सामान उठाते हैं, गाड़ी में लोड करते हैं और फिर चलते हैं 3 दोस्तों को पिक करने। तो पार्किंग में आ चुके हैं, गाड़ी निकाल लिया है और घर वालों को टाटा बाय बाय कहते हुए निकल चुके हैं अपने रोड ट्रिप की तरफ। ये रही गाड़ी कल ही वॉश वगैरह करा लिया था, बाकी सारे चेकअप करा लिए थे। एक बार वापस से हवा चेकअप करा लेंगे, जहाँ पे भी डीजल वगैरह डलाएंगे या फिर आगे रास्ते में, क्योंकि एक रात पहले करा चुका था हवा चेकअप, बट फिर भी रास्ते में एक बार फिर से करा लेंगे। तो चलिए अब निकलते हैं जय श्री राम बोलते हुए और ट्रिप को पहले ज़ीरो कर लेते हैं। चलो भाई, ट्रिप ए हो गया है 0, अगर आपको दिख रहा होगा तो। और हाँ, ये भी दिख रहा होगा कि मीटर ब्लिंक हो रहा है, तो जल्दी से फ्यूल भी डलवाते हैं। सुबह के बज रहे 6 और ये है फॉग की हालत। भाई टाइम हो चुका 7 और हम पहुंच गए यहाँ पे बाकी दोनों के पास, साउथ दिल्ली कालका जी। ठीक है भाई, पेट्रोल पंप पे पहुँच गए और डीजल भराया है। नहीं, बस देख लो कितने का है। ये आया है 48 लीटर 4319 रुपये का, 4320 का ये आया 48 लीटर। पहले सुबह में 700 का भरा लिया था। तो अब चलते हैं, एक बार टायर पे प्रेशर चेक कराएंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे। यहाँ से जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है अराउंड 470 किलोमीटर और जल्दी से वो कवर करेंगे। और टाइम शो रहा है कि 6 बजे तक पहुँच जाएंगे, बट होपफुली इसी के आसपास पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। लेट्स सी, अभी पहले जल्दी से चलते हैं और एयर प्रेशर चेक कराते हैं चारों टायर्स में और फिर निकलते हैं। सो गाइस, अभी पहुंच चुका है नोएडा एक्सप्रेसवे पे और गाड़ी का चारों टायर का प्रेशर चेक करा लिया है। एंड अभी कुछ ऐसा वेदर हो रखा है, काफ़ी फॉगी, और अभी हमें लगेगा 10 घंटे और फॉर 430 किलोमीटर्स। और जो एस्टिमेटेड अराइवल टाइम है वो है 5:46 एंड आई होप कि उससे पहले पहुँच जाए। पहाड़ पे जितना भी टाइम है, जो 200 किलोमीटर का पहाड़ का जो ड्राइव है, वो जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे, शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले। और बाकी टोल वगैरह का और रास्ते में क्या माइलेज आया, टोटल किलोमीटर्स 480 किलोमीटर्स के लिए, वो सब आपको रास्ते में बताते हैं। और ये व्लॉग बेसिकली, ये जो ट्रिप होगा वो 2 या 3 पार्ट्स में आएगा, 3 एपिसोड्स में। ये पहला तुंगनाथ जाने तक के लिए, सेकंड जो कल की ट्रैकिंग होगी वो, और थर्ड वहाँ से वापस आने का। और फिर आपको टोटल कॉस्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। बस अभी के लिए इतने ही, रास्ते में चलते हैं और फिर उसके बाद बाकी लोगों से मिलवाते हैं। और ज़्यादा ही था भाई। ये आ गए सबसे पहले टोल पे और ये टोल का नाम देख लो भाई, 160 रुपये। सबसे पहले टोल पे 160 रुपये। अब चलते आगे, शायद 3 टोल के आसपास आएंगे टोटल। और फॉग का अभी भी वही सिचुएशन है, काफ़ी ज़्यादा है, बट फिर भी गाड़ी अच्छी स्पीड मेंटेन कर रही है, अराउंड 90-95। तो देखते हैं फॉग कहाँ तक मिलता है, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मुझे लगा शायद धूप अगर मिल गई
मेरठ के आगे तो फिर सही हो जाएगा बिल्कुल। भाई घर से आ चुके हैं 150 किलोमीटर्स और अभी तक जो माइलेज मिली है वो है 19.2 और ये है सेकंड टोल। मुजफ्फरनगर से अराउंड 30-35 किलोमीटर पहले आया है और यहाँ प्राइस नहीं लिखा हुआ है, तो आगे बता देंगे फास्टैग के उस पर हिस्ट्री में जाके बता दूंगा टोटल कितने का टोल लगा है। और अब यहाँ से 350 किलोमीटर्स और है, 9 घंटे का रास्ता और फॉग का अभी भी सिचुएशन वही है गाइस। तो गाइस समय हो रहा है 9:48 हो रहा है और हम ऑलरेडी आ चुके हैं, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास कवर कर चुके हैं। अच्छे खासे स्पीड के साथ मेंटेन कर रखा है 90-80 ऐसे। और फॉग की हालत आप देख ही रहे हो, बहुत ही ज़्यादा फॉगी है और उम्मीद है कि आगे ऋषिकेश हरिद्वार के आसपास फॉग कम हो जाएगा तो उसके बाद पहाड़ी वाला इलाका भी शुरू हो जाएगा तो ज़्यादा सही होगा। तो अभी वॉशरूम ब्रेक के लिए रुका हुआ था और थोड़ा ऐसे स्ट्रेचिंग करने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रेच में 250 किलोमीटर बिना कहीं भी रुके हुए बहुत मतलब, क्योंकि मैं अकेला ड्राइव करूँगा शायद मोस्टली इस ट्रिप पे, तो इसीलिए एग्जॉस्ट ज़्यादा खुद को नहीं करना है। तो गाइस अब हम कवर कर चुके हैं 260 किलोमीटर्स और ऋषिकेश यहाँ से है 70 किलोमीटर्स, हरिद्वार है 25 किलोमीटर और रुड़की हम ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। और मौसम भी अब आपको दिखा दूँ, धूप आ चुकी है, जैसा मैं आपको बता ही रहा था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते हरिद्वार के आसपास पहुँचते पहुँचते धूप आ जानी चाहिए। तो धूप आ चुके हैं ऑलरेडी और अभी तक हम कहीं रुके नहीं है खाने के लिए, बस अभी अमरूद जस्ट ख़रीदा तो अभी वो खाया है, पर भूख लग रही है तो अभी रास्ते में कहीं देखेंगे कहाँ खाते हैं। और हाँ, गाड़ी का जो माइलेज है वो है 18.9, मतलब लगभग 19 के आसपास का माइलेज दिया है। अच्छे खासे स्पीड में कवर कर लिया और फॉग होते हुए भी हम रुड़की के आसपास 3 घंटे में पहुंच गए थे, विच इज़ नाइस। और मिलते हैं अब आप लोगों से आगे कहीं खाने के लिए रुकेंगे तो वहाँ। हम लोग 300 किलोमीटर कवर कर चुके हैं और ऋषिकेश एंटर कर लिया है अभी जस्ट 2 मिनट हुआ और 200 किलोमीटर और रहता है, 209 किलोमीटर। अभी बीच में ऋषिकेश एंटर करने से पहले थोड़ा सा जैम था जिसमें 15 से 20 मिनट लग गए, और अभी यहाँ से जैम शो हो नहीं रहा। तो अब जो नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा वो बस खाने के लिए रहेगा। बहुत देर से ढूंढ रहे कुछ ना कुछ खाने के लिए पर मिल नहीं रहा था। तो गाइस टाइम हो रहा है, टाइम नहीं पता मुझे, तो गाइस टाइम हो रहा है 12:45 12:45 और हम यहाँ तपोवन में, ऋषिकेश से जो कि 10-12 किलोमीटर आगे है, तपोवन में रुके हुए थे बर्गर किंग में। यहाँ से हमने टेक अवे ले लिया, ऑर्डर बर्गर्स ले लिए और हॉट चॉकलेट वगैरह ले लिया। अब यहाँ से निकलते हैं, जल्दी से देखते हैं कि कितने देर का और रास्ता बाकी है। 200 किलोमीटर के लगभग बाकी है और ये रहा, आपको बोर्ड पे भी दिख रहा होगा क्योंकि यही रास्ता जाता है आपका बद्रीनाथ केदारनाथ के लिए। तो यहाँ से बद्रीनाथ 291 किलोमीटर है और केदारनाथ 223 किलोमीटर है और टोटल हमें जो जाना है वो हमें ट्रैवल करना है 202 या 203 किलोमीटर ऐसे ही। तो अब कुछ खाने के बाद निकलते हैं, मतलब खाते खाते ही निकलेंगे इनफैक्ट। तो मिलते हैं आप लोग से रास्ते में, बाय बाय। तो गाइस अभी हम लोग तपोवन से काफ़ी आगे आ गए हैं और श्रीनगर से 50 किलोमीटर पहले है और टाइम हो रहा है 1:40। और श्रीनगर ये बेसिकली ये उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ऑब्वियसली। और ये देखिए यहाँ के नज़ारे कुछ, पहले गियर तो चेंज कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ के नज़ारे। ये जो रोड है बहुत ही मतलब सही रोड है। अभी तक मुझे लग रहा है शायद मैं लगभग 40 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ पहाड़ का, और वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे शायद ये 4 लेन का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हर जगह मतलब पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और 4 लेन के लिए यहाँ पे शायद जा रहे हैं। और जो अभी जो 2 लेन है वो भी काफ़ी सही है। तो
मुझे लगता है कि अगर बारिश के टाइम आप ना आओ और ऑफ सीज़न में आओ तो आप काफ़ी आराम से बिना किसी जैम वैम के आप पहुंच सकते हो। तो गाइस हम देवप्रयाग एंटर कर चुके हैं और अभी यहाँ पे संगम के पास खड़े हैं। ये भागीरथी और अलकनंदा का संगम जहाँ पे होता है वहाँ पे। फ़ोटो में तो अलग ही दिखती है, दोनों अलग अलग कलर के दिखते हैं, पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम कलर के। और यहाँ पे अब इंट्रोडक्शन कराते हैं बाकी सबका जो जो हमारे साथ ट्रिप पे है। सबसे पहले एक तो वहाँ भाग गया, अक्षर से मिलिए भाई, इधर देख भाई। हाय, ये है गोलू, इससे तो आप मिल ही चुके होंगे, पता नहीं वीडियोस में था या नहीं था। हेलो गाइस, ठीक है। ये रहा हमारा पारस, प्रिंस भाई तू तो बात नहीं कर रहा था कहीं। मैं नहीं जानता इसे। नहीं जानता, अभी हम जाएंगे, मिलते सीधे चंद्रशिला में। तो अब हम यहाँ से 10-15 मिनट के हॉल्ट के बाद निकलेंगे। 10 मिनट वेट करेंगे, जूस वगैरह पियेंगे और फिर यहाँ से चलेंगे। और रोड जैसा कि मैंने बताया बहुत ही बढ़िया रोड है, इसीलिए बहुत जल्दी जर्नी कवर हो जाएगी। आई गेस अराउंड 6-6:20 पहुँच जाएंगे। ऑलरेडी 6:45 का जो टाइमिंग था वो रिड्यूस होकर 6:20 पे हो गया, तो मुझे लगता है कि रुकने के बाद भी हम 6:20 के आसपास पहुंच जाएंगे। और फिर वहां पे जाके, वैसे कैंप्स तो बात कर रखे थे पहले से ही एडवांस में, बट फिर भी एक बार देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि ऐसा कोई होटल ले कैंप से बढ़िया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ पे हीटर वगैरह का अरेंजमेंट हो सके। बाकी देखते हैं वहाँ पे जाके फाइनलाइज़ होगा, इसीलिए मैं सोच रहा था कि पहले जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच जाए ताकि ये सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करने में ज़्यादा आसान हो। तो अब चलते हैं, पहले जूस पीते हैं, फिर उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस, अभी टाइम हो रहा है 3:56 और मैं वापस आ चुका हूँ। फ़ोन से व्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि DSLR की बैटरी ख़त्म हो चुकी है पूरी। अभी हम रुद्रप्रयाग जस्ट पार करके थोड़ा सा आगे आए हैं, गुप्त काशी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ से 65-70 किलोमीटर्स के आसपास है, जो कि हम कवर कर लेंगे आई गेस अराउंड 2 घंटे में। तो हम सही टाइम पे 6 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे, जैसा कि मैं हमेशा से बोल ही रहा था कि हाँ 6 बजे के आसपास पहुंच जाएंगे। अभी वॉशरूम के लिए यहाँ पे रुका था और अब यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। यहाँ से 60-65 किलोमीटर और बाकी है, वो जल्दी से कवर करते हैं। यहाँ पे हम रुके हैं उखी मठ से थोड़ा सा आगे। सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये देखो मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे साइड में गाड़ी रखा है, मतलब लगाया है। और थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे, लगभग 40-45 मिनट में डेस्टिनेशन पे चोपटा। तब तक थोड़े फ़ोटो सेशंस यहाँ करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, फाइनली टाइम हो रहा है 7:04 और हम थोड़ा सा आगे चले गए थे इसीलिए टाइम लग गया, नहीं तो हम टाइम पे पहुँच चुके थे 6:30 के आसपास अपने जो लोकेशन है, जो पैराडाइज एडवेंचर कैंप है वहाँ। और कुछ नहीं, और यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है। तो सुबह में, क्योंकि अभी तो बाहर बहुत अंधेरा हो चुका है, तो सुबह मैं आपको दिखाऊंगा, साइट विजिट करवाऊंगा यहाँ की कि कैसा है कैंप साइट। और मुझे तो अपने हिसाब से काफ़ी क्लैनलीनेस काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे। और रूम का भी जो ओवरव्यू है ना, वो सुबह में ही दूंगा, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी जस्ट आए हैं और सामान वामान फैला रखा है। तो अभी यहाँ पे क्योंकि इवनिंग स्नैक्स और डिनर और ब्रेकफास्ट वगैरह सब इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया चाय के लिए अब चाय लेकर आएंगे ताकि शरीर में थोड़ी सी गर्माहट आए। और फिर उसके बाद डिनर करेंगे एंड देन सो जाएंगे जल्दी, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। 500 किलोमीटर्स के आसपास ड्राइव हो गई और सबका सब मैंने ही ड्राइव किया, तो अभी भी लग रहा है जैसे गाड़ी में ही हूँ, घूमे जा रहा हूँ। तो बस अब यहाँ पे ही इस व्लॉग को एंड करते हैं, या फिर शायद डिनर के बाद एंड करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं डिनर के टाइम पे, बाय बाय। टाइम हो रहा है 8:30 और खाना निकल चुका हमारा। गरम गरम रोटी है, सैलड है, अचार है, दाल है, मटर पनीर की सब्ज़ी है जो कि पता नहीं कैसी होगी, पता नहीं। और साथ में चावल भी है, और स्वीट में ये पता नहीं क्या है, खीर है या क्या है, बाद में पता चलेगा। अच्छा, सेवइयाँ हैं, ठीक है। तो ये खाना खाने के बाद आप लोग को रिव्यू देते कैसे। और हाँ, ये हमारा कुछ हुलिया है। अभी बहुत देर से हम यहाँ पे बैठे हुए थे आग के पास, जहाँ पे स्टोव जल रहा था, पानी गर्म हो रहा था बेसिकली, वहीं पे बैठे। तो गाइस, खाना खा के आ चुके हैं टेंट में, और यहाँ पे नेटवर्क था नहीं, तो फिर केयर टेकर के फ़ोन से दूर जाके बात करके आ गए। घर पे भी इन्फॉर्म कर दिया
तो इस व्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं। जो 2-3 मेन पॉइंट्स है वो बता दे रहा हूँ। यहाँ पे इस समय भीड़ भाड़ वगैरह कुछ नहीं था, और वही जो टोल लगा वो 3-4 जगह ही लगा है, ज़्यादा कभी नहीं लगा है। आई गेस 500 के अंदर का ही लगा था। और गाड़ी ने जो माइलेज दिया है वो दिया है 15 kmpl का। स्पीड मेंटेन था, फिर भी काफ़ी अच्छा माइलेज दे दिया 2000 सीसी का इंजन होते हुए भी। तो आप अपनी गाड़ी के हिसाब से देख लेना। अराउंड 500 किलोमीटर्स पड़ा था। और बस यही। और यहाँ पे जहाँ पे टेंट पे हम रुके हुए हैं, इसका प्राइस पड़ा है हमें, उन्होंने 1000 या 1100 बताया था, 900 पर हेड पर नाइट के हिसाब से हम यहाँ पे रुक रहे हैं। तो मतलब 9 4 3600, 36 × 2, क्योंकि दो रात रुक रहे हैं हम, तो वो 7200 होगा विद फूड, ब्रेकफास्ट, इवनिंग स्नैक्स एंड डिनर, ये तीनों के साथ होगा। तो मुझे तो काफ़ी सही लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई पक्का बहुत कम यहाँ पे ऐसे हैं जो प्रॉपर होटल्स हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे कैंपिंग साइट्स ही आपको मिलेंगे, और कुछ नहीं। और ठंड बहुत ज़्यादा है। बर्फ़ यहाँ पे शायद नहीं है, वो ऊपर जाके कल पता लगेगा, बट अभी तक जितना केयर टेकर ने बताया वो यही बताया कि बर्फ़ यहाँ पे नहीं है। बस और कुछ है नहीं बताने को, बस इतना ही है। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और कल मॉर्निंग में आपको यहाँ का साइट दिखाऊंगा। तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है। डू गिव इट अ थम्स अप एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहो शेयर करो। एंड इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट then do subscribe to my channel. Thank you so much for watching this video, guys.